बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक गांव का नाम था सूरजपुर। उस गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंच जाता है उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल जाता है। लेकिन आज तक कोई भी वहां से लौटकर नहीं आया था। कुछ लोग कहते थे वहाँ खजाना है, कुछ कहते थे वहाँ कोई श्रापित शक्ति रहती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जंगल इंसान के मन की परीक्षा लेता है। इसी गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो हर काम शुरू तो करता था मगर बीच में हार मान लेता था। खेती शुरू की, छोड़ दी, दुकान खोली, बंद कर दी, पढ़ाई की, बीच में छोड़ दी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, राम से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे राम खुद भी यही मानने लगा। एक शाम वो गांव के किनारे बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु ने पूछा, इतने उदास क्यों हो बेटा, क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ। बाबा, मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए उदास हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ आधा छोड़ देता हूँ। साधु बाबा मन ही मन में मुस्कुराए। फिर उन्होंने जंगल की ओर इशारा किया और राम से कहा, राम, अगर अपने बारे में सच जानना है तो भूल भुलैया वन में जाओ। राम चौंक गया। चौंकते हुए उसने कहा, वही जहाँ लोग गायब हो जाते हैं? बेटा राम, जो डर जाता है वही गायब होता है। इतना कहकर साधु चला गया। राम सारी रात सोचता रहा। आखिर अगली सुबह उसने फैसला किया, वो जंगल जाएगा। जंगल के अंदर कदम रखते ही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षियों की आवाज भी नहीं थी, सिर्फ हवा की सरसराहट। कुछ देर चलने के बाद उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, पहला दरवाजा डर। राम हैरान हो गया। उसी समय उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ने लगा। आवाज भी तेज हो गई। अचानक उसे साधु की बात याद आई, जो डर जाता है वही गायब होता है। राम रुका, धीरे धीरे पीछे मुड़ा और तभी आवाज गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। बोर्ड चमका और उसके नीचे नए शब्द उभरे, तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया। अब जंगल और घना हो चुका था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कुछ दूर आगे उसे दूसरा बोर्ड मिला। उस पर लिखा था, दूसरा दरवाजा संदेह। अचानक चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम असफल हो, तुम कभी नहीं जीतोगे, तुम्हारे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। ये वही बातें थी जो लोग उसे हमेशा कहते थे। आवाजें इतनी वास्तविक लग रही थी कि राम के कदम रुक गए। उसने सोचा, शायद ये सब सच है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। दुनिया कुछ भी कहे, पहले खुद पर विश्वास करना सीख। राम ने आंखें बंद की और जोर से कहा, चुप हो जाओ सब, मैं असफल नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। बोर्ड फिर चमका, दूसरा दरवाजा पार। अब जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। राम को भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे एक सुनहरी गुफा दिखाई दी। राम उस गुफा की ओर चलने लगा। गुफा के अंदर से सुनहरी रोशनी आ रही थी। राम ने जब कुछ सुनहरी रोशनी का पीछा किया तो हैरान हो गया। गुफा के अंदर सोने के ढेर लगे हुए थे, हीरे, जवाहरात, खजाना। एक आवाज आई, बस यहीं रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा। राम मोहित हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर गुफा के कोने में पड़े कंकालों पर गई। वो समझ गया, यही कारण था कि लोग वापस नहीं लौटते, वे रास्ते में ही रुक जाते थे। उसने खजाने की तरफ देखे बिना आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पीछे से आवाज गूंजी, तुम मूर्ख हो। लेकिन राम नहीं रुका। कुछ घंटे बाद वो जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंच गया। वहाँ एक विशाल पत्थर का द्वार था। उस पर लिखा था, अंतिम दरवाजा, स्वयं का सामना। द्वार खुला और राम अंदर चला गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शीशा था। राम ने उसमें देखा, लेकिन वहाँ उसका चेहरा नहीं था। वहाँ उसका एक दूसरा रूप खड़ा था, आत्मविश्वासी, मजबूत, सफल। वह मुस्कुरा रहा था। राम ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं वो हूँ जो तुम बन सकते थे, लेकिन तुम हर बार हार मानकर वापस लौट जाते हो। राम चुप हो गया। उसकी आंखें झुक गई।
दूसरा राम आगे बोला। जंगल में कोई खजाना नहीं है, कोई जादू नहीं है। रहस्य सिर्फ इतना है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों से होती है। जो इन्हें जीत लेता है वो दुनिया जीत सकता है। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया, शीशा टूट गया और राम बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो जंगल के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वर्षों बाद कोई पहली बार उस जंगल से वापस लौटा था। एक बुजुर्ग ने पूछा, राम बताओ तुम्हें अंदर क्या मिला? राम मुस्कुराया और बोला, अंदर कोई खजाना नहीं है और ना ही ये जंगल श्रापित है। अंदर तो इंसान को खुद को ही पाना पड़ता है। उस दिन के बाद राम बदल गया। उसने फिर से खेती शुरू की। मुश्किलें आईं, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। नुकसान हुआ, फिर भी डटा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ वर्षों बाद वही राम गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन कुछ बच्चे उसके पास आए और बोले, रामू काका, क्या सचमुच जंगल में कोई रहस्य है? राम मुस्कुराया। उसने जंगल की तरफ देखा और कहा, हाँ, लेकिन वो रहस्य जंगल में नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा है। जंगल की तरफ से अचानक हवा चली। पेड़ों के पत्ते सरसराए और दूर कहीं ऐसा लगा जैसे वही बूढ़ा साधु मुस्कुरा रहा हो। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही नई नई स्टोरी देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। और आपकी स्क्रीन पर 3 और वीडियोस दिख रही होंगी, उन्हें भी एक बार चेकआउट कीजिए।